हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को एंड जय जगन्नाथ। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है अगर किसी आदमी को दारू पीने की आदत लग जाए तो उनको कैसे छुड़ाया जाएगा। मतलब उनकी जो दारू पीने की आदत है आप कैसे छुड़ाओगे। तो सिंपल सी बात है, मान लो आपकी शादी हो गई है, मतलब किसी लड़की के बारे में मैं बात करूँ, एक लड़की की शादी हो गई पर उसे पता नहीं है कि उसके हस्बैंड जो है ना दारू पीते थे। ठीक है, आफ्टर मैरिज उसको पता चला कि उसके हस्बैंड दारू पीते हैं और वो जो लड़की है वो अच्छे ख़ानदान से आई है, मतलब उनके घर वाले कोई दारू वगैरह नहीं पीते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा सदमा लगेगा ये सोच के कि मेरे फैमिली में तो कोई दारू वारू नहीं पीते थे और मेरे शादी जिससे हो गई है तो वो दारू पीता है। जाहिर सी बात है वो अपसेट तो होगी, पर अपसेट होने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि शादी तो हो चुकी है और निभाना पड़ेगा। शादी एक ऐसा बंधन होता है ना, एक बार जिस बंधन में आप बांध जाओगे ना दोबारा उसको आप ये नहीं कि कपड़ों की तरह 10 बार चेंज करोगे, नहीं, ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है, चाहे पति कैसे भी हो। ठीक है, पति चाहे दारू पीता हो, चाहे गुस्से वाला हो, चाहे कैसे भी हो, तो उसको निभाना पड़ता है। ये हमारी इंडियन कल्चर है। ठीक है, जो हम लोगों को निभाना पड़ता है, सबको यही करना पड़ता है। पर फ़र्क सिर्फ इतना, अगर उस लड़की को पता चल गया कि दारू पीते हैं तो उस लड़की को उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि उसकी पति जो है दारू छोड़ दे। देखो, अगर आप न्यू शादी कर रखे हो तो आप चाहो तो अपने पति की जो दारू पीने की आदत है ना कंट्रोल में ला सकते हो। अगर आपने उस टाइम छोड़ दिया, फिर उसको मतलब रिलैक्स दे दिया, उसमें मतलब ध्यान नहीं दिए, फिर आगे चल के आप उनकी ये दारू पीने की जो आदत है ना कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने पति की दारू पीना छुड़वा सकते हो। ठीक है, तो पहले टिप्स क्या होगा, शादी के बाद जब कि पति रात को पी के आते हैं या फिर कुछ करते हैं तो सिंपल सी बात है, आप उनसे बहस मत किया करें। ठीक है, आप उनको आराम से उनकी हिसाब से कंट्रोल में ना लाने की कोशिश कीजिए। ना लड़ाई ना झगड़ा। मान लो आपको पता चल गया वो दारू पी के आए, ठीक है, तो उस टाइम आप उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप जब सुबह हो जाएगी, जब उनके नशे थोड़ी बहुत उतर जाते हैं, तो अब आप उनको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि दारू पीने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। आप उनको ये बता सकते हैं कि दारू पीने से घर की जो पैसे की भी कमी पड़ जाती है, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें होते हैं। ठीक है, ये एक वाटर टाइप की होता है। ठीक है, इसमें वेस्ट करो। देखो, इसमें दारू में ना मैं सच बात बताऊँ कोई फ़ायदे नहीं होते, नुकसान ही नुकसान है। आपके पैसे भी चले जाते हैं, ऊपर से इज्जत भी जाते हैं। ठीक है, और तीसरी पॉइंट क्या होता है, नशे में होके आप सबका इज्जत ले भी सकते हो, किसको क्या बोलते हो किसको नहीं बोलते हो, तो उसमें भी आपका होश नहीं रहता है। ठीक है, और चौथी पॉइंट में क्या होता है कि घर पे हमेशा झगड़ा वगैरह ये सब भी नाराज़ होती है, सब कुछ होती है। तो देखो, दारू पीने में तो कोई प्लस पॉइंट तो मुझे दिखते नहीं है, सब माइनस पॉइंट में ही चलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप चाहो तो ठीक है दारू को कंट्रोल में ला सकते हो वाइफ की बगैर। तो अगर नहीं छूट रहा है तो जिन वाइफ को मतलब हस्बैंड दारू पीते हैं तो ये सब स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। मतलब पहले तो उनको गुस्से से कुछ भी नहीं बोलना, गुस्सा तो होना ही नहीं, प्यार से उनको समझाना कि ये फ़ायदे हैं नुकसान है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट पता क्या होता है, आप लोग दारू पियोगे ना आपके बच्चे भी वही दिखेंगे। ठीक है, आगे चल के कुछ बच्चे होते हैं 80% 20% बच्चे तो नहीं बिगड़ते पर 80% बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो तो यही कहते हैं कि हमारा पेरेंट्स तो मेरे पापा तो पी रहे थे तो मैं भी पीऊँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप उनको भी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो नुकसान ही नुकसान है। दारू पीना बिल्कुल नेगेटिव ही, सब में नेगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें। ठीक है, तो उसको छोड़ना ही बेटर है। और सेकंड थिंग क्या होता है, कभी भी पब्लिक प्लेस में, मैं औरत की बात करूँ, जैसे कि हस्बैंड ने दारू पी लिए और पब्लिक प्लेस में लड़ाई करने लगे, आप क्यों पी रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसे कभी मत करना। पब्लिक प्लेस में तो इस मैटर में कुछ भी बात नहीं करना। अब बताओ, अगर आप बात करोगे इसका नुकसान क्या होगा। देखो, अगर आपने पब्लिक प्लेस में उनके साथ लड़ाई झगड़ा के इनकी दोस्तों को पता चल जाएगा कि बीबी उसको रोकती है टोकती है, मतलब उसके ऊपर हक जताती है। ठीक है, फिर दोबारा जब वो ऑफ़र करेंगे ले भाई पी ले, तो उस टाइम अगर ये बंदा मना भी करेगा ना तो उनके दोस्त पता है क्या कह के चिढ़ाएंगे, बीबी के इशारे पे नच रहा है, बीबी ने बोल दिया छोड़ दो, तुम छोड़ रहे हो। आप समझ रहे हो ना? तो वो भी ये बात मतलब सुन के और अपसेट होकर और पीने लगेगा कि लोग मुझे, अगर मैं नहीं पीऊँगा तो ये लोग कहेंगे कि बीवी की गुलामी कर रहा है। ठीक है, तो वो और पीने लगेगा, वहाँ पे वो छोड़ भी नहीं सकता। तो इस तरीके से पब्लिक प्लेस में आपको लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है,
और तीसरी बात, अपने मायके वालों को भी नहीं बतानी ये बात, क्योंकि अगर इनको पता चलेगा कि मेरे ससुराल में भी मेरी इज्जत उठ रहा है तो फिर वो भी अपसेट होके और भी पीने लगेंगे। तो ये बात आप आपस में रखने हैं, मायके वालों को भी नहीं बताना, धीरे धीरे करके समझा के और उनको ये लत छुड़ाने की आपको कोशिश करना है। तीसरी बात, अगर सुबह सुबह उनको पीने की आदत है तो उनको छुड़ाने के लिए आप दारू को छोड़ के और कुछ दे सकते हो, चाय वगैरह, दूध वगैरह, धीरे 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 करके आप उनका ये दारू का जो लत है ना छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टिप्स होते हैं, आप फॉलो करके उनका दारू का लत छुड़ा सकते हैं। मतलब कुछ औरत होते हैं ना, झगड़ा करने लग जाती हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी इतना सारा काम करने के बाद मान लो आप मतलब छूट नहीं रहा, दारू उनका छूट नहीं रहा है, तो इसके लिए मेडिसिन्स भी आ रहे हैं, आप उनको खाने में मिलाकर धीरे धीरे करके दोगे ना, कभी भी दारू छूट जाएंगे। अगर मेडिसिन्स तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है जो मतलब ड्रंकर्ड होते हैं, मतलब दिन भर पीने लगते हैं। ठीक है, हर 1 घंटे में 1 बोतल चढ़ाते, पी के गिरे रहते हैं, उनको तो दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि उनको समझा बुझा कर आप वापस नहीं ला सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल बिगड़ गए हैं तो उनको तो दवाई चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेनी चाहिए, और उनको दवाई से ही आप ठीक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ होते हैं एक मतलब औरत को जो अपनी पति का दारू पीना छुड़ाने के लिए ये सब टिप्स उसको फॉलो करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दुखी ना होकर ये सब चीज़ करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा कम करनी चाहिए।